हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी बढ़िया होंगे। साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल आले जॉब योजना पर। साथियों, थंबनेल देखकर ही पता चल गया होगा कि आज का वीडियो किस टॉपिक पर आपका होने वाला है। जैसा कि साथियों, आप सभी की बीएसटीसी रिफंड फॉर्म चालू हो चुके हैं। जिन बंदों ने नहीं लगाया है वो जल्दी से लगा दीजिए, क्योंकि दोस्तों जो सबसे पहले लगाएगा उसका पैसा उसके खाते में सबसे पहले आएगा, ये ध्यान में रखना। साथियों, कुछ बंदे फॉर्म लगा चुके हैं और कुछ लोगों का लगाना अभी बाकी है, लेकिन काफ़ी बंदों के सामने एक समस्या का सामना करना पड़ रहा है और उनके सामने वो समस्या खड़ी हुई है। साथियों, समस्या क्या है कि जैसे बंदे फॉर्म लगाने जाते हैं तो वहाँ पे लिखा आता है कि यू आर नॉट एलिजिबल फॉर रिफंड। दोस्तों, यानी आप आवेदन जो रिफंड है उसके लिए आप योग्य नहीं है। कुछ इस प्रकार की समस्या देखने को मिलती है। आखिरकार यह समस्या क्या है और इसका समाधान क्या है, आज की इस वीडियो के अंदर पूरी जानकारी आपको डिटेल में दूंगा। दोस्तों, जब आप रिफंड के लिए आवेदन करने गए होंगे तो आपके सामने साफ साफ ये समस्या नजर में आई होगी। तो दोस्तों, ये नजर में आई है तो इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देख लेना, क्योंकि आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको पूरी जानकारी स्टेप बाय स्टेप दूंगा और आपके सभी सवालों के जवाब भी यहाँ पे देने वाला हूँ। साथियों, बात आती है कि इस समस्या का समाधान किस प्रकार से कर सकते हैं। दोस्तों, सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि समस्या किसके सामने आ रही है। दोस्तों, ये समस्या उन लोगों के सामने आ रही है जिन बंदों ने काउंसलिंग ही नहीं करवाई है। जी हाँ दोस्तों, जिसके कम नंबर थे उसने 3,000 रुपये की काउंसलिंग नहीं करवाई है, तो ये समस्या उन लोगों के सामने आ रही है। अब बात आती है कि दोस्त, ये समस्या तो मेरे सामने भी आ रही है। मैंने खुद अपने 3,000 की काउंसलिंग करवाई थी। जी हाँ दोस्तों, उन लोगों के सामने भी आ रही है जिन लोगों ने यहाँ पे अपनी काउंसलिंग भी करवाई थी, फिर भी ये समस्या देखने को मिल रही है। तो साथियों, जिन लोगों ने काउंसलिंग नहीं करवाई थी वो तो पैसा भूल जाओ कि उन्होंने पैसा दिया ही नहीं, तो वो लेंगे किस बात का। तो दोस्तों, उनका तो कुछ हो नहीं सकता। लेकिन बात आती है कि जिन्होंने काउंसलिंग करवा दी उनका पैसा का क्या होगा। तो साथियों, हो सकता है ये तकनीकी समस्या हो, कुछ दिनों में अपडेट हो जाए। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहली बात तो यही है कि ये तकनीकी समस्या है और कुछ दिनों में अपडेट हो जाएगी, ये ध्यान में रखना। और बाकी आप फॉर्म वगैरह खोल के देख लेना कि आपके वहाँ पे 3,000 का चालान जनरेट हो रखा है या नहीं हो रखा है। यदि नहीं हो रखा है तो ये समझ लेना कि आपने काउंसलिंग करवाई नहीं है। यदि हो रखा है तो फिर आप ये सोच लो कि आपके यहाँ पे तकनीकी समस्या आ रही है, 1-2 दिन में रिजॉल्व हो जाएगी। यदि फिर भी नहीं हो रही है तो आप दोस्तों हेल्पलाइन नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। यदि वहां से कोई रिप्लाई नहीं आता है तो ईमेल कर सकते हो। यदि यहाँ पे भी कोई रिप्लाई नहीं आ सकता तो दोस्तों यहाँ पे 181 आपका लास्ट अपडेट है। दोस्तों, वहां पे आप कॉल करके अपनी शिकायत दर्ज करवा सकते हो। अब बात आती है कि भाई मैंने ये सारे तीनों काम कर लिए हैं तो अब क्या करूँ। दोस्तों, आप वो पहले बंदे नहीं हो जिसका इस प्रकार से पैसा अटकेगा। दोस्तों, लगभग हजारों बंदे हैं जिनका इस प्रकार से पैसा खाया जा रहा है। तो आप ये ध्यान में रखना, उनका पैसा आएगा खाते में तो दोस्तों आपका भी आ जाएगा। इतने बंदे हैं, कुछ तो मुहिम चलेगी इनके लिए। दोस्तों, इनका भी पैसा आएगा, ऐसी बात नहीं है। लेकिन दोस्तों, इसके लिए कुछ करना होगा, कुछ सोशल मीडिया पे इसके लिए कुछ ट्रेंड चलाए जाएंगे। तो दोस्तों, आप उन सभी बातों का इंतजार कीजिए। समय आने पर आपका रिफंड भी आपके खाते में डलवा दिया जाएगा और दोस्तों आपके फॉर्म भी यहाँ पे सबमिट करवा लिए जाएंगे। ऐसी बात नहीं है कि आपको ऐसे यू आर नॉट एलिजिबल लिख दिया और दोस्तों आप इसके लिए योग्य नहीं हुए हो, लेकिन आपका चालान यहाँ पे जनरेट हुआ होना चाहिए, तभी आपको ये सारी फॉर्म अपडेट कर सकते हो। वरना आप यहाँ पे कोई भी चीज़ अपडेट नहीं कर सकते हो और ना ही रिफंड के लिए यहाँ पे आप आवेदन कर सकते हो। तो ये ध्यान में रखना साथियों। तो दोस्तों, आपका पैसा भी आपके खाते में आएगा, ऐसी बात नहीं है, लेकिन आप थोड़ा इंतजार कीजिए। अब बात आती है कि दोस्तों यहाँ पे बीएसटीसी 2000 जो 24-25 का सेशन है उसके फॉर्म कब से चलेंगे। तो दोस्तों, इसके लिए कोई फिक्स तिथि तो है नहीं, लेकिन लगभग 15 तारीख तो आप लास्ट मान ही लीजिए, क्योंकि 15 तारीख तक आपकी यहाँ पे ये फॉर्म की नोटिफिकेशन एवं सूचना कुछ तो जारी हो जाएगी। दोस्तों, यदि 15 तारीख तक नहीं होती है तो फिर ये सोच लेना कि ये सेशन भी लेट होने वाला है। वैसे दोस्तों, आप 15 तारीख तक इंतजार कर लीजिएगा। अब बात आती है कि भाई हमारा पैसा, रिफंड का पैसा है वो हमारे खाते में कब तक आ जाएगा। साथियों, इसके अंदर 2 से ढाई महीने का समय लगेगा, तो ये पैसा आपके खाते में आना प्रारंभ हो जाएगा, ये ध्यान में रखना साथियों। तो साथियों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को पता चल गया होगा कि आप किस प्रकार से अपनी बीएसटीसी रिफंड 2024 नॉट एलिजिबल समस्या का समाधान कर सकते हो। दोस्तों, यदि फिर भी इसके अलावा कोई और समस्या है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिए, और आपकी समस्या रिजॉल्व हो चुकी है तो आप वो भी मुझे बता दीजिएगा, ताकि और बच्चों को भी हम सूचित कर सके। दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतना काफी है। अब मिलते हैं आपको अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।